चैनल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन एंड ऑर्डर एंड डिग्री समझ लिया था काफी अच्छे से। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एंड बाकी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में इन्हीं क्वेश्चन के सिमिलर है, मतलब इसके थोड़े थोड़े सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंज हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन होते हैं जिसको हम वैल्यू रखते हैं तो हमारी वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। अब वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से, जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। सो इसमें हमें क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। अगर डिफाइन है तो डिग्री सबसे पहले तो हमें ऑर्डर बताना है, ठीक, एंड डिग्री बतानी है अगर वो डिफाइन है। अगर डिग्री डिफाइंड है तो हमें डिग्री बतानी है, अगर डिग्री डिफाइन नहीं होगी तो हम लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक, ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब आप ये मत सोचना कि ये जो इक्वेशंस लिखी हैं सारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है भी सही या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें हमें चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हमें ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर ऐसा बोला जाए कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हम बोलते हैं डिग्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑर्डर, एंड हमें निकालनी है डिग्री। हमें ये दोनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या, बस हम देख के भी बता सकते हैं। सो ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मीनिंग अलग नहीं होने वाला। तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें इस इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, एक फोर्थ एक थर्ड। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो हमारी डिग्री जो हमारी इक्वेशन है ये, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करा गया है एंड यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएट करा गया है। तो जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है वो हमारा हो जाता है ऑर्डर, ठीक। अब अगर डिग्री की बात करें तो हमारी डिग्री क्या होती है, डिग्री हमारी होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम देखें तो ये है, इसकी पावर 1, बट यहाँ पे डिग्री 1 नहीं होगी। क्यों, मैंने एक्सेप्शन बताया था कि अगर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जिसमें हमारा साइन भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन के साथ अगर हमारा कोई भी डेरिवेटिव आ जाता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर तक चलता जाएगा, साइन के साथ कोई भी डेरिवेटिव आता है तो हमारी डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। डिग्री हमारी हो जाती है नॉट डिफाइंड। अब डिग्री कब डिफाइन होती है, कब डिफाइन नहीं होती, एक से ज्यादा टर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके आगे मेरा नाम लिख के सर्च कर सकते हो, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। खैर, इसका ऑर्डर 4 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक डेरिवेटिव आ रहा है। हमारा ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड उसके साथ एक डेरिवेटिव आया है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, एक बार आ गया अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे कि यहाँ पे y एंड x की जगह s एंड t है। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हमें पहले ही बता दिया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब के वेरिएबल y की जगह s हो गया एंड x की जगह हो गया t, बस। सो इसमें हमें क्या देखना है, हमारा ऑर्डर एंड हमारी डिग्री क्या होगी। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली फर्स्ट से बड़ा है सेकंड, तो हमारा ऑर्डर हो गया 2। एंड डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो डिग्री हो गई 1।
यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आया, यहाँ पे लॉग नहीं आया, तो हमारी डिग्री ऑब्वियसली डिफाइन होगी। मैंने 8 फंक्शन की लिस्ट बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 2 ये। अगर इसके साथ आपका डेरिवेटिव आ जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइन। यहाँ पे कुछ ऐसा केस नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिग्री हो गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1, तो डिग्री हमारी 1। अब इस केस में आते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलग है। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे कोई नंबर लिखा है उसका मतलब ये है कि उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करा गया है। जैसे यहाँ पे y3 है तो ये हमने 3 बार डिफरेंशिएट करा है, y2 2 बार, y1 1 बार एंड y सिंपल लिखा है तो यहाँ पे 1 बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। सो सिंस ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बड़ा कौन सा हुआ, थर्ड, तो हमारा ऑर्डर हो गया 3। एंड डिग्री हमारी क्या होती है, देखो हमारे पास कोई भी वो 8 फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ये दोनों फंक्शन इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हम डिग्री बताएंगे इसमें। हमारी डिग्री डिफाइन है। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y3 है हमारा, इसकी पावर है 2, तो इसकी डिग्री भी हो गई हमारे पास 2। ठीक, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसका हमें बताना है ऑर्डर एंड इसकी बतानी है हमें डिग्री। तो इसका ऑर्डर काफी इजी है, इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है, सिर्फ ये वाला। तो इस कौन सा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एंड सिंस इस इक्वेशन में अकेला डेरिवेटिव का टर्म है तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस केस में देखो कॉस आ रहा है, साइन भी आ रहा है, बट हमारे पास कॉस के साथ ना कोई डेरिवेटिव आ रहा है ना साइन के साथ कोई डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है cos 3x sin 3x। इसको हम वो उस नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से हम इसको देख रहे थे, sin y ट्रिपल डैश। इस ये चीज अलग है ये चीज अलग है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये वैल्यू चेंज करते रहेंगे एंड कुछ इंटरवल के बाद वो वैल्यू रिपीट कर देंगे। उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। खैर, यहाँ पे ऑर्डर 2 है एंड इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिग्री पे। सो इसका जो डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर, यहाँ पे पावर 1 है तो डिग्री हो गई 1। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे है 1 एंड हमारा dy/dx, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हमें डिग्री बतानी है। अब देखो ये हमारा, अगर इसका ऑर्डर देखें, सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। हमारा ऑर्डर क्या होगा, देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया ऑब्वियसली सबसे बड़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ऑर्डर हो गया 2। डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट इस केस में डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि देखो साइन के साथ, साइन फंक्शन के साथ हमारा एक डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। अब चाहे कोई सा भी डेरिवेटिव आए, अगर साइन के साथ है, कॉस के साथ, इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ये दो फंक्शन, इनके साथ अगर हमारा डेरिवेटिव आ जाता है तो हमारी डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। थर्ड डिग्री हमारे पास, ये 3 डिग्री का नहीं है, सेकेंड डिग्री का भी नहीं है, फर्स्ट का भी नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो है हमारा राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज 9.1 के। अब हम मूव करते हैं अपना सॉल्यूशंस ऑफ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कि क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है आपकी नॉर्मल इक्वेशन के सॉल्यूशन से, उसके बारे में हम डिसाइड देखेंगे, मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफी बेसिक है, ऑर्डर एंड डिग्री ये भी आपका काफी बेसिक है। एग्जाम में जहां पे गड़बड़ होगी वहां पे होगी आपके सॉल्यूशन निकालने में एंड फॉर्म करने में। अगर आपको कोई कंडीशन दी है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, या फिर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एंड उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। खैर, हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास x² + 2x = 0। मैं बोलूंगी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन काफी इजी है, इसका सॉल्यूशन या तो -2 होगा या फिर 0 होगा। इसका सॉल्यूशन होगा x = -2 या फिर 0। ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अगर
कैसे निकाला हम, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट ईयर पढ़ा था वो लगाओ, या फिर यहाँ से x कॉमन लो एंड दोनों ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व कर लो। खैर ये इक्वेशन देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो हमारे हैं ये हमारे रियल नंबर है, हमारे रियल नंबर है, जो सॉल्यूशन आए वो है हमारे रियल नंबर। ठीक, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस आई, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। आई क्या होता है हमारा अयोटा मतलब रूट माइनस 1। यहाँ पे हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है आई। ये हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, इसका भी हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो या तो रियल आएगा या तो कॉम्प्लेक्स आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट एक चीज जो इन सब में कॉमन है वो ये कि इनमें अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। ये पॉइंट है x इक्वल्स टू -2, हम नंबर लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, ये हमारे दो अलग अलग पॉइंट है। इसको हम अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ, अगर हम आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। आर्गन प्लेन हमारी कुछ ऐसी होगी, इसका हमारा ये हमारा 0 प्लस माइनस आई, तो ये हमारे दो पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। सो इन शॉर्ट हम इसको एंड इसके सॉल्यूशन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, एंड ये हमें एक पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, इसके लिए हमें एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। बट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफरेंट, इन सबसे डिफरेंट है वो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे सॉल्यूशन विल बी अ फंक्शन। सॉल्यूशन हमारा एक फंक्शन मिलेगा। कौन सा फंक्शन, y इक्वल्स टू या तो fx मान लो या फिर फाई x, आपकी जैसे एनसीईआरटी में फाई x दे रखा है, आप y इक्वल्स टू fx। हमें इस तरह का फंक्शन मिलेगा सॉल्यूशन में, हमें इस तरह का फंक्शन मिलेगा सॉल्यूशन में, एक पॉइंट नहीं मिलने वाला। जैसे हमने अभी देखा कि -2 0 या फिर प्लस माइनस आई एंड साइन कॉस ट्रिग्नो, मतलब जितनी भी नॉर्मल इक्वेशन है उसमें हमें पॉइंट मिलता है। यहाँ पे हमें मिलेगा फंक्शन। कौन सा, ये फंक्शन क्या है, अब ये फंक्शन ऐसा है कि इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें y की जगह तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब y पुट करते ही हमारा LHS इक्वल्स टू RHS अगर आ गया ये फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, तो हमारे जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है एंड ये जो फंक्शन है ये हमारा हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कर्व। एक हमारा कर्व होता है। कर्व क्यों, सिंस ये फंक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये एक फंक्शन भी है। अब इसका हम एक कर्व बना सकते हैं। कर्व कौन सा, हमारा ये वाला कर्व बनेगा, तो ये एक कर्व है। ठीक, ये आपका एक नॉर्मल कर्व है। सो इन शॉर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन दो पॉइंट्स की वजह से डिफरेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि उसका एक पॉइंट सॉल्यूशन ना होके उसका पूरा एक फंक्शन सॉल्यूशन होता है। y, अब देखो, अब अगर मैं इसका मैं लेट करता हूं कि इसका सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx इसका सॉल्यूशन है। अगर यहां से सॉल्यूशन आया y इक्वल्स टू fx, तो इसका अब मैं d2y, मतलब अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूं, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा, मैं पहले f को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा प्लस y की वैल्यू क्या है fx इक्वल्स टू 0। मैं ये चीज कैलकुलेट करके निकाल के देखूंगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो हमारी इक्वेशन लिखी है ये वाली, अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b या फिर x प्लस c, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इस इक्वेशन, अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक,
ये जो है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है इसका सॉल्यूशन है। कैसे? अब देखो, इसको आप पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ए हमारा एज इट इज, अब साइन का क्या हो जाता है, कॉस, कॉस एक्स प्लस बी, ठीक। दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू ए हमारा एज इट इज सिंस कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एंड एक्स प्लस बी आपका एज इट इज। अब देखो, आप इसको देखो एंड इसको देखो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी एंड प्लस में ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक। आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड ये इक्वल्स टू 0। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अब क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, आप a और b की कोई वैल्यू दे दो, आप a और b की, जैसे आपने a इक्वल्स टू 3 डाल दिया एंड b इक्वल्स टू -2 डाल दिया फॉर एग्जांपल, आपने a और b की दो वैल्यूज डाल दी, आपने a की एक वैल्यू डाल दी, b की एक वैल्यू डाल दी, ठीक, वो भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट अब होता है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सबसे पहली बात जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो सब नॉर्मल इक्वेशन से अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन एक नॉर्मल पॉइंट नहीं होता, उसका सॉल्यूशन होता है एक कर्व। कर्व कौन सा? कोई सा भी कर्व हो सकता है, उसका जो भी फंक्शन बनेगा वो उसका कर्व हम बना सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आता है एक फंक्शन के टर्म में। उसके बाद यहाँ पे अब पॉइंट आता है, सॉल्यूशन हमारे होते हैं दो टाइप के। सॉल्यूशन हमारे हो गए, अब एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन एंड एक होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने देखा y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है ये हमारा y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, एंड अगर वही मैंने a और b की जगह वैल्यूज डाल दी, a की जगह अगर मैंने 3 डाल दिया साइन x एंड b की जगह मैंने -2 डाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जबकि ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों ही फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। इन शॉर्ट ये भी एंड ये भी, ये दोनों फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। दोबारा से सुनो, ये दोनों फंक्शन, जो मैं फंक्शन वर्ड बोल रहा हूं उसको देखो, उसको पकड़ो, ये दोनों फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन है एंड ये एक अलग फंक्शन है। ध्यान से देखना, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, चेंज हो सकते हैं, हम इसकी वैल्यू डालते जाएंगे, हमें अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे। बट यहाँ पे हमारा a और b जैसा कुछ नहीं, हमने वैल्यू पहले ही डाल दी है, ठीक। तो इस रेस्पेक्ट में ये दोनों सॉल्यूशन अलग हैं। अब जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कर्व। इस कर्व को कभी कभी हम सॉल्यूशन कर्व भी बोल देते हैं या फिर इंटीग्रल कर्व बोल देते हैं। इस कर्व को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कर्व या फिर इंटीग्रल कर्व। कौन सा कर्व? जो फंक्शन हमारा बनता है y इक्वल्स टू एफ एक्स से, उसको हम बनाते हैं तो वो कभी कभी हमारा सॉल्यूशन कर्व बोलते हैं, उसको इंटीग्रल कर्व बोल देते हैं। खैर, उसके बाद हम जनरल एंड पर्टिकुलर में देखते हैं क्या डिफरेंस है। जनरल एंड पर्टिकुलर, जनरल हमारा रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, बट हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर कर्व, पर्टिकुलर कर्व। अब देखो ये क्या मतलब है इसका, फैमिली ऑफ कर्व। एंड फैमिली ऑफ कर्व मतलब कि कुछ कर्व है जो कि किसी एक चीज से कनेक्टेड है, कोई कर्व है किसी एक चीज से कनेक्टेड है। जैसे ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, ये सर्कल, ये सारे सर्कल अलग अलग हैं, बट इनमें कॉमन क्या है कि इनका सेंटर है ओरिजिन, इन सबका सेंटर है ओरिजिन। तो दे आर फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, हम अलग अलग रेडियस डालते जाएंगे एंड हमें अलग अलग सर्कल मिलता जाएगा।
एंड इसमें हमारा चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमारा क्या होगा, रेडियस। हम यहां पे देखो कॉमन चीज क्या है, सेंटर कॉमन है, सेंटर हमारा ओरिजिन है एंड हम रेडियस चेंज करते जाएंगे, हमें अलग अलग सर्कल मिलते जाएंगे। सिमिलरली जनरल सॉल्यूशन भी हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। हमारा जैसे इस एग्जांपल में y इक्वल्स टू a sin x प्लस बी, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहले सबसे पहले अगर मैं a को ले लूं 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, तो मेरा sin x का नॉर्मल कर्व बनेगा। ठीक, ये sin x का नॉर्मल कर्व बना। ऐसे ही अगर मैं a की वैल्यू 2 कर दूं, b की वैल्यू 1 कर दूं, तो मेरा sin x का दूसरा कर्व मिलेगा। ये अलग अलग कर्व मिलते जाएंगे, बट इन सब में कॉमन क्या होगा कि ये हमारे इस फंक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। इन सब में कॉमन क्या होगा कि वो हमारे इस फंक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। एंड दूसरी चीज क्या कॉमन होगी, वो सारे फंक्शन हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज हमारी कॉमन होगी, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक, दोबारा सुन लो, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें एक फंक्शन सॉल्यूशन आता है, जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह हम पुट करते हैं तो वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो होता है, तो सॉल्यूशन हम y इक्वल्स टू समथिंग फंक्शन बनाते हैं, उसको हम कर्व बना सकते हैं। ऑब्वियसली हमने पढ़ रखा है, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या फिर एक्स स्क्वायर आता है तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हमारा एक कर्व आता है, तो उस कर्व को हम कभी कभी सॉल्यूशन कर्व बोलते हैं या फिर इंटीग्रल कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे होते हैं जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, जहाँ पे एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ये हमारा एक फिक्स्ड कांस्टेंट है 3, हम 3 की जगह 4 नहीं लिख सकते यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारा a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम यहाँ पे a की जगह 1 लिख सकते हैं, फिर बाद में कभी फ्यूचर यूज में हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन हमारा रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल कर्व। ठीक, नॉर्मल सिर्फ एक पर्टिकुलर कर्व रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा क्या करेगा, सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे फैमिली ऑफ कर्व मतलब बहुत सारे कर्व जो जिन सब में एक या फिर एक से ज्यादा चीजें कॉमन होंगी, एक या फिर एक से ज्यादा चीजें कॉमन होंगी। ठीक, ये अब इसमें मैं अलग अलग वैल्यूज डालता जाऊं तो मेरे को अलग अलग साइनोसॉइडल वेव्स मिलती जाएंगी। साइनोसॉइडल वेव्स मतलब जो साइन के ग्राफ होते हैं उनको हम साइनोसॉइडल वेव्स बोलते हैं। खैर उसको छोड़ो आप, इसमें मैं अलग अलग a एंड b की वैल्यू डालता जाऊंगा, मेरे को अलग अलग ग्राफ मिलते जाएंगे, अलग अलग साइन के ग्राफ मिलते जाएंगे। एंड ये सब चीजें, इन सब जो ग्राफ बनेंगे इन सब में कॉमन क्या है, ये सब हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे a एंड b की जितनी अलग अलग वैल्यूज डालूंगा मैं, मेरे को वो उन सब में कॉमन क्या होगा, उन सब में कॉमन होगा कि वो जितने भी फंक्शन बनेंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि हमने a की जगह 3 डाला एंड b की जगह -2 डाला, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है फॉर श्योर। ठीक, आप करके देख लो, आप एक बार dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx निकाला तो 3 आपका कांस्टेंट साइन का हो गया cos x - 2। उसके बाद आपने d2y अपॉन dx2 निकाला, 3 एज इट इज, cos का हो गया माइनस साइन एंड x -2 यहाँ पे माइनस। अब आप इसको और इसको ऐड करो, आपको ये चीज मिल जाएगी। आप इसको और इसको ऐड करो, आपको ये चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं a की जगह अगर a इक्वल टू 100 डाल दूं, b इक्वल टू 10,000 डाल दूं मैं, तब भी मेरे को ये ये जो इक्वेशन आएगी, नई इक्वेशन क्या आएगी, 100 साइन x प्लस 10,000। ये जो हमारे पास नया फंक्शन आया ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं a और b की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा, मेरे को अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे, बट उन सब फंक्शन में एक चीज कॉमन होगी, क्या, वो सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया बस ये वाला, कि इस इक्वेशन को एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाता है। सो हमारा सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है। उसके बाद उस फंक्शन को हम ऑब्वियसली ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं 2D प्लेन पे। एंड उसके बाद हम उस जो कर्व बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कर्व, या फिर कभी कभी इंटीग्रल कर्व बोला जाता है। अब उसके बाद सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब
आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उसमें। आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज चेंज करते जाओ एंड आपको अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन हमारे रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ कर्व, एंड जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमारे फिक्स्ड फंक्शन होता है, जिसमें जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा 3 sin x - 2 ये हमारा एक फिक्स्ड फंक्शन है। इसका हम सिर्फ एक ग्राफ बना सकते हैं, ये हमारा एक सिंगल कर्व रिप्रेजेंट करता है। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले तो 9.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करे, उसके सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमने समझा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात करी कि कैसे डिफरेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, कैसे डिफरेंट है नॉर्मल इक्वेशन के सॉल्यूशन से। उसमें हमने दो टाइप देखे, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपनी बुक में, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है एंड कोई पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको टेस्ट करना है कि क्या वो सेटिस्फाई कर भी रहा है उस इक्वेशन को या फिर नहीं। जैसे आपको y = e⁻x + c, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक। अब आपको बताना है कि ये y' - y' = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन या फिर नहीं। ये जो फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या फिर नहीं। तो y' क्या होता है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन। तो हमारा यहां से dy/dx क्या आएगा, हमारा dy/dx आएगा e⁻x, एंड हमारा d2y/dx2 क्या आएगा, d2y/dx2 हमारा आएगा e⁻x, ठीक। तो हम d2y/dx2 की वैल्यू रखते हैं e⁻x, एंड dy/dx की वैल्यू हमारी आएगी e⁻x = 0। तो यहां से हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बस यही आपको टेस्ट करने को आएगा कि ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे या फिर नहीं हो रही है। 9.2 एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं ये, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ऑल्दो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई है, आपको मजा आया ये सब पढ़ के, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करो। जितने ज्यादा बच्चों की हेल्प होगी उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको। आपकी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।